जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं दोस्तों आपके लिए बीएससी नर्सिंग के बारे में। ये दोस्तों वीडियो पूरा बीएससी नर्सिंग के बारे में है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपके लिए बीएससी नर्सिंग का पूरा फील्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यही समझेंगे कि आपका जो बीएससी नर्सिंग है क्या है, बीएससी नर्सिंग के फायदे क्या है दोस्तों, लाभ क्या है, बीएससी नर्सिंग से हमें कौन कौन सी जॉब मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हम समझेंगे कि यदि जॉब मिल भी जाएगी तो उसकी सैलरी क्या होगी, है ना दोस्तों। और जो आप एक बीएससी नर्सिंग यानी नर्स बन जाओगे तो आपके क्या कार्य होंगे, कहां से आपके लिए बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, ये संपूर्ण बातें हमें इस वीडियो में समझना है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आपके लिए बीएससी नर्सिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें जो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग मतलब जो आप नर्स हैं, आपका ये विज्ञान में है ना, ये विज्ञान एक चीज है ना जो आपका, इसमें आपके लिए बीएससी नर्सिंग होती है। अब चूंकि जो बीएससी नर्सिंग है इसके क्या कार्य होते हैं, है ना, ये बात की बात होती है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम बीएससी नर्सिंग कब कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम यदि बात करें बीएससी नर्सिंग के बारे में तो कोर्स काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ब्रांच है। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपके लिए दोस्तों जॉब के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे और जॉब आपके लिए मिल जाएगी। प्राइवेट संस्थाओं में भी मिल जाएगी दोस्तों, गवर्नमेंट संस्थाओं में भी आपके लिए जॉब मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये बीएससी नर्सिंग के फायदे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, इसकी सैलरी कितनी होगी, है ना दोस्तों। ये संपूर्ण चीजें हमें समझना है। तो दोस्तों यदि हम सैलरी की बात करें तो 3 लाख से 8 लाख तक का पैकेज होता है। इसका मतलब आपके साल भर में 3 लाख से 8 लाख आप कमा सकते हैं। ये आपके लिए फायदा है इसमें। और नर्सिंग में यदि आपका अच्छे से कहा जाए, यदि आपके लिए एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए जरूरत आपकी नर्सिंग में बढ़ जाएगी। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम नर्सिंग तो करना चालू कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग के लिए हमें योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे मेन है इसकी एबिलिटी, योग्यता। तो मेरे भाई यदि हम बात करें नर्सिंग के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में कि नर्सिंग की योग्यता क्या होती है, नर्सिंग आप कोर्स कब कर पाएंगे मेरे भाई। नर्सिंग के लिए सबसे पहले तो आपकी 12वीं है दोस्तों, ये पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो भी दोस्तों 55% से अधिक मार्क। जब आपकी 55% से अधिक मार्क आएंगे तभी दोस्तों आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। दूसरी यदि हम बात करें दोस्तों बीएससी नर्सिंग की, तो इसके लिए दोस्तों आपकी 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी कम है तब भी आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे, 17 से कम, और 35 से अधिक है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इसकी जो आयु है 17 वर्ष से 35 वर्ष तक है। अब हम आगे समझते हैं, ये बीएससी नर्सिंग की योग्यता है, ये हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी योग्यता होना चाहिए आपके लिए इसमें, जिसके लिए कहा जाता है दोस्तों तीसरी चीज इंग्लिश भाषा की। यदि आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग के जितने भी कार्य हैं उसको आप डील कर पाओगे। बिगैर डॉक्टरी लाइन कोई भी हो, ये नर्सिंग है। इसके अलावा जितनी भी डॉक्टरी लाइन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेरे भाई इंग्लिश की। तो आपके लिए इंग्लिश आना चाहिए। यदि आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो बीएससी नर्सिंग को आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है दोस्तों मनी, यानी कि पैसे की। दोस्तों सबसे ज्यादा आवश्यकता इस कोर्स में आपके लिए दूसरी चीज है तो वो है दोस्तों आपकी मनी की, पैसा की। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश और ये मनी बहुत ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है जब हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, क्योंकि इसकी जो दोस्तों फीस होती है ये न्यूनतम यदि बात की जाए दोस्तों तो जो आपकी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उसमें 8,000 से लेकर 70,000 तक होती है। तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं दोस्तों उसमें मिनिमम 50,000 से लेकर के 90 से लेके 120 से लेके 1.5 लाख रुपए तक इसकी फीस होती है पर ईयर दोस्तों, 1 साल के रुपए। तो ध्यान रखना, यदि आपके पास पैसे अच्छे हैं, मनी अच्छे हैं और इंग्लिश आप अच्छे से जानते हैं तो आप नर्सिंग कीजिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि बीएससी नर्सिंग हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास ये 4 चीजें मौजूद होंगी। अब यदि हम नर्सिंग कर लेंगे तो हमें लाभ क्या है, फायदा क्या है उसका, ये हमें समझना है। तो मेरे भाई जब आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे तो बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि दोस्तों आप
नर्स का काम कर पाएंगे। अब नर्स का कार्य क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर का जितना भी देखभाल करने के बाद पूरा काम मरीज का होता है वो नर्स का होता है। डॉक्टर केवल क्या करता है, डॉक्टर ये करता है आकर के देखेगा, जो उसको दवाई देना है, जो भी चीजें करना है, ये काम किसका होता है, डॉक्टर को होता है। उसके बाद पूरा मरीज की देखभाल कौन करता है, नर्स करता है ना। तो ये नर्स का कार्य होता है दोस्तों, है ना। उसको पट्टी बांधना, कोई इंजेक्शन लगाना, जो भी चीज उसको जरूरत पड़ेगी मरीज की, जितनी ज्यादा से उसकी आवश्यकता होगी, देखभाल की आवश्यकता होगी, वो संपूर्ण कार्य कौन करता है, नर्स करती है। ठीक है दोस्तों, ये नर्स का कार्य होता है। इसके लिए बॉय और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। तो ये दोस्तों आपके नर्स के फायदे हैं बीएससी नर्सिंग के। यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली है तो आप प्राइवेट संस्था, गवर्नमेंट संस्था दोनों में जा सकते हैं दोस्तों। सैलरी की बात करें दोस्तों, यदि मंथली बात करें तो 15,000 से लेकर के दोस्तों 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है, जितना आप आगे बढ़ पाओगे। सेकेंड इसमें ये होता है दोस्तों कि आपकी बीएससी नर्सिंग ये सैलरी हो गई, तो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, उतना ज़्यादा आपके लिए इसमें आगे आपके लिए काम आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे क्या समझते हैं, ये हमें इतनी चीज़ें समझने के बाद यदि हमें ये कुछ चीज़ें ना भी मिल पाए, तो भाई ध्यान से समझना, यदि आपके लिए नर्स ना भी मिल पाए तो आप दोस्तों एजुकेशन लाइन में पहुंच जाएंगे, आप नर्स के टीचर बन जाएंगे। मतलब जो नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं वो आप बन जाएंगे। मतलब जैसे यदि कहीं आपके लिए नहीं काम मिलता है, अनुभव आपका अच्छा है, आपने नर्सिंग की अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप लास्ट में जाकर के पढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए लास्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा इसके करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं, जिससे आपका अनुभव और ज़्यादा बढ़ेगा, सैलरी में आपकी वृद्धि होगी। तो मेरे भाई नर्सिंग कीजिएगा, बहुत अच्छा कोर्स है। बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, 4 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है, उसमें भी विशेष आपका इंग्लिश और मनी रहता है। इंग्लिश आपको अच्छी आए, मनी आपके पास अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप नर्सिंग को चुनिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं दोस्तों, ये कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से करें हम नर्सिंग। तो मेरे भाई ये जो आपके लिए क्वेश्चन है कि हम नर्सिंग कहाँ से करें, तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जितनी गवर्नमेंट संस्था है वहाँ से करने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। यदि वहाँ से नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट संस्था में आइए, लेकिन प्राइवेट संस्था में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस संस्था से आप नर्सिंग कर रहे हैं, जिस संस्था से, वो वेरीफाई होना चाहिए किसी बड़ी संस्था से। मतलब जैसे आप कोई प्राइवेट संस्था से आप कर रहे हैं, उसको वेरीफाई होना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार की कॉलेज होती हैं, वो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट रहती हैं, है ना। उसी प्रकार कोई भी आपकी कॉलेज है तो वहां से आप उसको कनेक्ट कीजिए। सेकेंड, प्रत्येक जिला में भी इसकी कॉलेज है। जैसे आप सागर की बात करें, सागर की बात करें दोस्तों, तो सागर में भी कॉलेज है जहाँ पे नर्सिंग कोर्स कराया जाता है। अब आपको किस कॉलेज से करना है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको उसी कॉलेज से करना है जो कॉलेज आपकी संस्था से वेरीफाई हो, ये आपको विशेष जानकारी ले लेना है, तभी जाके आप उस संस्था से कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहाँ से करना है आपके लिए, जहाँ पे आप प्राइवेट संस्था में है, वो संस्था आपकी वेरीफाई है, तब जाके आप वहां से नर्सिंग कीजिएगा, तभी जाके आपको आगे लाभ मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो आपका नर्सिंग के बारे में ये वीडियो था, इसमें आपके बताने का यही उद्देश्य था कि आप नर्सिंग को करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। ये सब चीजें आपके लिए यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यदि आपके लिए अभी भी कोई डाउट है नर्सिंग के बारे में, कोई भी आपके लिए डाउट होता है, तो दोस्तों आप संपर्क कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए नंबर बता देते हैं दोस्तों, है ना। नंबर है दोस्तों हमारा, यहाँ पे आपके लिए बता देते हैं 9399248365। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों, कमेंट बताइएगा क्या प्रॉब्लम जाती है, कहाँ से करने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, क्या आपके लिए करना है, ये संपूर्ण चीजें आपके लिए यहाँ पे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।